सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करे, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, पिछले वीडियो में हमने यह सच जाना कि किस प्रकार निष्काम भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा एक साधारण मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और ईश्वर प्राप्ति का अर्थ यह होता है कि हमारे जन्म मरण का चक्र टूट जाए और हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। यही मोक्ष है, यही हमारे आत्मा की अंतिम निष्कर्म सिद्धि है। मित्रों, अब यह सुनने में बहुत आसान लगता है मगर व्यवहार में उतना ही कठिन है। देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन अलग, एक ही मार्ग की तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, यानी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये क्यों जरूरी हैं, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कर्म योग की साधना इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर राजस और तामस गुण प्रबल हैं और इसके कारण हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह भी प्रबल हैं। और जब तक हमारे मन बुद्धि पर इन 5 विकारों का बोझ है, तब तक हमारे मन और बुद्धि इन्हीं के अधीन हुए पड़े हैं। अर्थात हमारे मन में अभी संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति, अपने रिश्ते नातों के प्रति मोह भरा पड़ा है और इसी मोह के कारण हम इनकी सुख की कामना में जीवन जी रहे हैं। अर्थात मोह से ही कामना उत्पन्न होती है। मित्रों, और कामना की और जब इस कामना में लोभ और स्वार्थ जुड़ जाता है तो पाप कर्म भी, वो कर्म हमारा पाप में बदल जाता है। तो ये एक चक्र है जिसके कारण मनुष्य धीरे धीरे अनजाने में ही नीचे गिरता है। तो उसका कारण केवल क्या होता है? मोह। मोह जब तक रहेगा तब तक ये विकार अपने आप बढ़ते ही जाएंगे, कामना भी बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर लोभ और स्वार्थ भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमारा जो कर्म है उसमें पाप आचरण भी बढ़ता ही जाएगा और हमारा जीवात्मा का पतन हो जाएगा। जीवात्मा का जब पतन होता है तो जीवात्मा पशु की योनि में चली जाती है। मगर पशु की योनि 1,84 योनियों का वो चक्र है जिसमें जीवात्मा अंत में फिर से सात्विक बनकर गाय और वृक्ष के जन्मों के द्वारा फिर से मनुष्य योनि पाती है। अर्थात जो आत्मा हमारी तामस और राजस गुण से भ्रष्ट हो गई थी, पतन 5 विकारों से घिर गई थी, प्रकृति उनको फिर से ठीक करके दोबारा से मनुष्य योनि दे देती है। तो ये चक्र चलता रहता है, मनुष्य ऊपर नीचे इस चक्र में सदैव घूमता रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाता। क्यों? क्योंकि हम फल इच्छा से कर्म करते रहते हैं, हमारा कर्म फल बंधता रहता है और हम अनजाने में ही आने वाले जन्मों के लिए अपना नया कर्म फल बनाते रहते हैं। इसको इस प्रकार समझो कि इस जन्म में हम अभी पिछले जन्म के प्रारब्ध को भोग रहे हैं और उस प्रारब्ध को भोगते भोगते जो हम नए कर्म नए भाव में कर रहे हैं, उससे हमारा आने वाला जन्म तैयार हो रहा है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए कर्म योग बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। कर्म योग से हमारे मनुष्य का मन इन विकारों से मुक्त होता है। कर्मयोग के सिद्धांत में जीवन जीने से हमारा नया कर्मफल बंधन नहीं बंधता, जिससे हमारा आने वाला जन्म मरण चक्र नया प्रारब्ध नहीं बनता। मित्रों, कर्मयोग में, अब कर्मयोग क्या है? कर्म के 3 रूप बोले गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। मित्रों, जब कर्म में फल इच्छा जुड़ जाती है तो वो कर्म होता है। जब कर्म में दूसरे के प्रति द्वेष भाव जुड़ जाता है तो वो कर्म विकर्म बन जाता है, अर्थात पाप कर्म बढ़ जाता है। और जब कर्म निष्काम भावना से संसार हित के लिए, जनहित के लिए किया जाता है और उसमें निज स्वार्थ तनिक भी नहीं होता, तो ऐसा कर्म अकर्म बन जाता है। अकर्म यानी वो कर्म जिस कर्म का कोई कर्म फल बंधन ना हो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमारे को कर्म योग पर जीवन जीने का उपदेश देते हैं। कर्म की कुशलता का नाम ही कर्म योग है। कर्म की कुशलता क्या है? कर्म की कुशलता यह है कि जो कर्म निज स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार हित, जनहित के लिए ईश्वर का चाकर मानकर और संसार की खुशी के लिए किया जाए, वही कर्म योग है। मित्रों, कर्म योग की साधना वो साधना है जिसके द्वारा मन इन 5 विकारों से धीरे धीरे मुक्त होने लग जाता है। मित्रों, 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब तक हम इन विकारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ज्ञान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। कर्मयोग की साधना में मनुष्य को कोई पूजा पाठ नहीं करना, केवल कर्म की कुशलता सीखनी है।
निज स्वार्थ को त्याग कर, मोह को त्याग कर, जो हम भला अपने परिवार का समझते हैं, के लिए सोचते हैं और करते हैं, वही भला हमें संसार के लिए भाव में कर जीवन जीना है। अब कुछ भाई बहन प्रश्न करेंगे कि क्या हम अपना परिवार छोड़ दें, क्या हम अपना साम्राज्य छोड़ दें, क्या हम अपना व्यवसाय छोड़ दें? नहीं मित्रों, भगवान ने वर्ण व्यवस्था के गुण ही इसलिए बनाए हैं कि आप जिस गुण, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर, आप क्षत्रिय हैं या आप वैश्य हैं या आप शूद्र हैं या आप ब्राह्मण हैं, जो गुण आपके अंदर ईश्वर ने दिया है, आप उसी गुण से संसार की सेवा कीजिए। निज स्वार्थ के लिए नहीं जिए, आप संसार के हित के लिए जीवन जिए। देखिए, जो ब्राह्मण है, मैंने पहले भी बताया था, जब वो संसार के कल्याण भाव से अपना ज्ञान लोगों में बांटकर संसार की सेवा करेगा, तो वो अपने स्वधर्म पे कर्मयोग में जीवन जी रहा होगा। एक सच्चा वैश्य यानी व्यापारी शुद्ध भावना से, निर्मल भावना से, बिना मिलावट की वस्तु का उत्पादन करके उचित दाम में जब उसको सेवा भाव में बेच रहा होगा, तो वो कर्मयोग में ही जीवन जी रहा होगा। मित्रों, इसी प्रकार जब एक क्षत्रिय शूरवीर सच्ची देश भावना से, सच्चे धर्म पालन भावना से संसार की सेवा कर रहा होगा, अतार्थ रक्षा कर रहा होगा या किसी निर्बल की रक्षा कर रहा होगा, तो वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कर्मयुग में जीवन जी रहा होगा। जब उसका अपना स्वार्थ, देखिए आज भारत के सैनिक देश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उसमें उनका अपना स्वार्थ कहाँ है? वो तो मेरा देश सदैव ऊपर रहे, मेरे देश का नाम संसार में रहे, इसी की भावना में वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार एक वैश्य भी अपने धर्म के अनुसार, एक शूद्र अपने धर्म के अनुसार जब संसार की सेवा करेगा, तो वो कर्मयोग ही कहलाएगा। तो इसमें हमें गृहस्थ छोड़ने की जरूरत क्या हुई? कोई जरूरत नहीं हुई। अब गृहस्थ के अंदर, गृहस्थ में मोह जगाना, ये भी कोई हमारे लिए समझदारी नहीं है। देखिए, आप गृहस्थ में मोह उतना ही जगाइए जितनी जरूरत है। ये मेरी पत्नियां हैं, ये मेरे पुत्र हैं, हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य पत्नी के प्रति यही है कि हम उसको इज्जत से, सम्मान से, सुखपूर्वक रखें। अब आप सब कुछ छोड़ के उन्हीं में मोह लगा लें, तो ये भी गलत है। गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा ही हुआ था, वो भी अपनी पत्नी के मोह में सब कुछ भूल गए थे। तो जब उनको यह मोह से उनकी पत्नी ने ही जगाया, तो उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म तो पूरा किया, मगर अपने मोह को राम के प्रति कर लिया। तो हमें यही करना है, हमें अपने मन का मोह अपने ईश्वर में रखना है और इस शरीर से संसार की सेवा करनी है। यही कर्मयोग है, यही कर्मयोग है, जिसमें मन की निष्ठा ईश्वर से जुड़ जाती है और शरीर के कर्म संसार के हित के लिए हो जाते हैं। इसी भावना को कर्मयोग की भावना कहा गया है। जब हम इस कर्म की कुशलता को सीख जाएंगे, तो हम कर्मयोग सीख जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर विकार बढ़ेंगे नहीं, ये 5 विकार घटने आरंभ हो जाएंगे, और घटते घटते ये 5 विकार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा कि मनुष्य स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेगा। स्थित प्रज्ञ वो अवस्था होती है जिसके अंदर मनुष्य का मन 3 गुणों से शांत होकर अपने ईश्वर में आसानी से स्थिर होना आरंभ हो जाता है। अर्थात वो ध्यान योग में आसानी से अपने प्रभु का चिंतन, अपनी आत्मा में जाके प्रभु का चिंतन कर सकता है। मित्रों, इसी अवस्था के बाद अगली अवस्था आती है ज्ञान योग की अवस्था। ज्ञान योग कोई बहुत ग्रंथ को पढ़ लेना, वेदों को पढ़ लेना ज्ञान योग नहीं है, ये तो जानकारी है। ज्ञान का अर्थ है अपने स्वरूप को जान लेना और ईश्वर के स्वरूप को जान लेना, इसी को ज्ञान कहा गया है। मित्रों, अपनी आत्मा में ईश्वर को पहचानना और इस संसार में सभी के अंदर वो ईश्वर विराजमान है, इसी को तत्व दृष्टि बोलते हैं, इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, इसी को ज्ञान योग बोलते हैं। अब जब आपने ये देख लिया कि ये ज्ञान मेरे अंदर और सबके अंदर वो ईश्वर मौजूद है, मेरे अंदर भी वो ईश्वर मौजूद है, तो हम ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि संसार में सबकी आत्मा तो ईश्वर ही है, तो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो हम ईश्वर के नतमस्तक हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर उदय होती है एक भक्ति कि एक ईश्वर के अतिरिक्त हमारे पास कुछ और विकल्प है ही नहीं, हमारी आत्मा का एक ही साथी है परमात्मा। उस अवस्था में ईश्वर हमें मगध प्राणा भक्ति देते हैं, अर्थात अनन्य भक्ति देते हैं, जो मीरा माँ को मिली, जो सूरदास जी को मिली, जिनके लिए उनका संसार ही नानक देव जी को मिली, जिनका संसार ही परब्रह्म परमेश्वर थे, उनका सब कुछ परब्रह्म परमेश्वर थे। तो मित्रों, आज जिस प्रकार हमने यह जाना कि कर्मयोग के द्वारा किस प्रकार ज्ञान योग तक पहुंचा जाता है, कल हम ये समझेंगे ज्ञान योग से किस प्रकार भक्ति योग तक पहुंचा जाता है। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आपको मंगलमय जीवन दे।